जंगल की जिंदगी रॉबिन और उसके दोस्तों के लिए आसान नहीं थी। घनघोर काली रात में एक अलाव के सहारे रात गुजारने के बाद भी उनके हौसले बुलंद थे, मगर उन्हें आने वाली परेशानियों के बारे में कोई भी अंदाजा नहीं था। आने वाला वक्त ये तय करेगा कि इस कसौटी पर वो कितने खरे उतरते हैं। प्रकृति का व्यवहार वक्त के साथ बदलता है। देखना होगा कि आगे क्या होता है। किधर हो तुम लोग? आओ, मैं पकड़ के रहूंगा तुम्हें। ओ सुंदरी, ऐसे परेशान मत करो मुझे। प्यारे हरफोर्ड, तुम अपने बेवकूफी भरे खेल खेलते रहो। मुझे तो बस अमीर होना है। मुझे खजाना चाहिए और इसे लड़कियां। अब मुझे कोशिश करनी चाहिए खजाने के लिए। तुम अपने इस खेल में डूबे रहो और मैं मालामाल हो जाऊंगा। मैंने तुम्हें पकड़ लिया है और अब मैं तुम्हें अपने से दूर जाने नहीं दूंगा, समझी तुम? अब यहाँ से मैं अकेले ही आगे बढ़ूंगी रॉबिन। हाँ? तुम्हारा मतलब क्या है? एल्विन तुम्हारी जान के पीछे है। सिर्फ मेरे साथ आने के लिए तुम अपनी जान को खतरे में मत डालो। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता मैरियन। मेरी चिंता मत करो रॉबिन, मेरा महल यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। मैं नहीं चाहती कि एल्विन के सैनिक तुम्हें पकड़ ले। अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो ठीक है मैरियन। मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन। क्या मैं तुम्हारे इस छोटे से प्यारे से दोस्त का नाम रख सकती हूँ? अब जरा मुझे सोचने दो, क्या नाम रखूं? तुम नटखट हो, तुम प्यारे हो, तुम्हारे दांत छोटे छोटे हैं। समझ गई, तुम्हारा नाम क्यों ना हम फैंग रखें? फैंग? ये तो बहुत ही अच्छा नाम है। अब से मैं भी तुम्हें इसी नाम से बुलाऊंगा। ठीक है फैंग? सुनो मैरियन, एल्विन तुम्हें ढूंढ रहा होगा। जब तुम वापस महल में जाओगी तो वो तुम्हें कैद कर सकता है। तो मेरी फिक्र मत करो रॉबिन, मैं महल वापस नहीं जाना चाहती। पर मैं लैंकेस्टर के खानदान से हूँ। मेरा परिवार बहुत ताकतवर है, वो मेरी रक्षा करेंगे। हाँ? मुझे मालूम नहीं था कि तुम इतने महान परिवार से हो। तुम मेरी फिक्र मत करो रॉबिन, तुम मुझे बहुत याद आओगे। मैं भी तुम्हें याद रखूंगा मैरियन। अलविदा रॉबिन। उम्मीद करता हूँ फिर मुलाकात होगी। अलविदा मैरियन, अलविदा। चलो फैंग, दोस्तों के पास वापस चलते हैं। मैं बदला लेकर रहूंगा। इस जंगल में तुम कब तक छुपोगे? रॉबिन! हाँ? काश कि मेरा क्रॉस मेरी रक्षा के लिए मेरे पास होता। ये बहुत ही कीमती चीज लग रही है। इसको मैं संभाल के रखूंगा। मुझे क्रॉस जल्द से जल्द बेचना चाहिए। हाँ। मुझे शहर जाना चाहिए किसी चोरी को ढूंढने के लिए। मुझे लगा यहाँ पर कुछ होगा, पर कुछ है नहीं।
हाँ, मैं इसे बेचकर बहुत जल्दी अमीर बन जाऊंगा। बचाओ बचाओ बचाओ। हाँ, इसको इधर से घुमाओ, फिर इसमें इस तरह से रस्सी डालो और उसके बाद खींचो। हाँ, सही है। हो गया लगता। माफ कीजिएगा जनाब, आखिर आप क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ? तुम सच में जानना चाहोगे? हाँ, प्लीज बताइए ना। मैं तुम्हें सब समझाता हूँ, जरा रुको, ये एक राज है। दोस्तों मैं आ गया। रॉबिन, तुम्हें देख के खुशी हुई। हे, क्या तुम्हारा जंगली भालुओं ने पीछा किया? चिंता मत करो। रॉबिन, इस अजीब से आदमी ने कहा कि अगर हम चाहें तो इसके साथ यहाँ रह सकते हैं। क्या? इस अजीब आदमी से तुम्हारा क्या मतलब है? वैसे तो मुझे अकेला रहने में मजा आता है, पर तुम लोग चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो। बताओ, तुम लोग रहना चाहोगे? जल्दी बताओ मुझे। रॉबिन, अब क्या करेंगे? नहीं, हम लोग नहीं रुकेंगे। शुक्रिया आपका। लेकिन रॉबिन, तुम अच्छे से जानते हो कि एल्विन के सैनिक हमें ढूंढ रहे हैं। आज नहीं तो कल वो हमें ढूंढ ही लेंगे। अगर हम यहाँ रुके तो श्रीमान टक हमेशा खतरे में रहेंगे। मैं समझ गया। एक बार आपका फिर से शुक्रिया श्रीमान टक। हम अपने लिए जंगल में कोई ना कोई ठिकाना ढूंढ ही लेंगे। अगर तुम सबके लिए सुरक्षित ठिकाना नहीं ढूंढ पाए तो? आप चिंता मत कीजिए, हम ढूंढ लेंगे। चलो, माना कि तुम ठिकाना ढूंढ लोगे, पर क्या वो रहने लायक होगा? हाँ बिल्कुल, हम पत्तों से छत बनाएंगे। और जब तेज हवा चलेगी तो पत्तों की छत उड़ जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो हम सब दोस्त बाहर सो जाएंगे। तुम एक होशियार और काबिल लड़के हो, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम्हें पता है, शेरवुड जंगल में इतने सारे रहस्य हैं कि मैं बता भी नहीं सकता। हाँ, काश कि मैं भी उन्हें जान पाता। एक हिप्पाग्राफ आसमान से ब्रह्मांड में तारों के बीच से होता हुआ जंगल में पेड़ों के बीच गिरता है और फिर वहाँ पर एक अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। तुम एक छोटे बच्चे की तरह हो। क्या आप सच में विश्वास करते हैं मिस्टर टक? बेशक, मैं तो ऐसा ही मानता हूँ। मत करो। इसे मानना या ना मानना तुम पर निर्भर करता है मेरे दोस्त। तुम समझ गए ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मेरा मानना है कि ऊपर वाले ने सबको दिल और भावनाएं दी हैं। अगर हम अपने दिल में ये विश्वास रखेंगे तभी वो हमें नजर आएंगे। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मैंने राक्षस देखा है, विश्वास करो। ऐसी बकवास कल्पनाएं करते रहोगे तो एक दिन बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाओगे, समझे? अब मुझे जल्दी से उस रॉबिन को ढूंढ के अपना मुकाबला खत्म करना है, हर हाल में। पर चीफ, रॉबिन को ढूंढने की ये वजह तो नहीं थी। सच बताओ, तुम उस लड़की को ढूंढना चाहते हो क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो। मुझे उस लड़की से कोई प्यार व्यार नहीं है, समझे? और ये बेकार की अफवाह फैलाना बंद करो। यहाँ कोई शैतान वैतान नहीं है। ये फालतू की कल्पनाएं अपने दिमाग से निकालो। एक बात अच्छी तरह समझ लो, मुझे किसी से प्यार नहीं है और मैं तुम्हारी बेकार की कहानियाँ सुन सुनकर बहुत पक चुका हूँ। मच, कितने बड़े बेवकूफ हो तुम। अगर तुम्हारी यही सोच है तो मुझे जाना चाहिए। क्या मैं तुम्हारे आसपास नहीं रहना चाहता हूँ, जा रहा हूँ मैं। रुको मच, वापस आओ। शायद मैंने ही उसे ऐसा कुछ कह दिया होगा जिसका वो बुरा मान गया। हे कैप्टन, वो देखो हमारा शिकार वहाँ ऊपर। लग रहा है मेरी गर्दन टूट ही गई। मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारा नाम मच है। तुम उन डाकों में से एक हो ना? मैं बस एक बेचारा हूँ। मेरे दोस्त मुझे झूठा बोलते हैं। काश मैं भी इस जंगल में रह पाती। अभी मैं कुछ ही दूर आ पाई हूँ, पर मैं अभी से रॉबिन को याद कर रही हूँ। एक राक्षस? हाँ, मैंने सच में देखा। वो दलदल से बाहर आया डरावनी आंखों के साथ।
तुम्हें देख के लगता है कि तुम लोग मुझ पर भरोसा नहीं करते हो। तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ रॉबिन। अगर तुम झूठ नहीं बोल रहे हो तो हमें वहाँ लेकर चलो जहाँ तुमने वो राक्षस देखा था। ठीक है, अपनी आंखों से देखने के बाद ही इस बात पे यकीन करेंगे। क्या सच में? मैंने यहीं पर देखा था। ये जगह सच में डरावनी है। चलो भी, तुम्हें यकीन तो नहीं हो गया कि राक्षस होते हैं? देखो वो रहा, क्या तुम देख पा रहे हो उधर राक्षस? मैंने सच ही कहा था। ये नहीं हो सकता। ये तो लोग हैं। मैंने कहा था ना राक्षस नहीं होते। अब यकीन हो गया। हो रहे साथियों, जल्दी चलो। मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था रॉबिन। अब ये क्या चाहता है? मुझे पता है। लिटिल जॉन, क्या तुम मुझसे यहाँ लड़ने के लिए आए हो? सुनो, तुम अकेले क्यों नहीं आए यहाँ? क्या तुम अपनी बकवास बंद करके मेरी बात सुनोगे? वो देखो उधर, राजा एल्विन के सैनिक आ रहे हैं। वो फिर आ गए। तो वही सैनिक हैं जिन्होंने हमारे कैंप को आग लगाकर उसे तबाह कर दिया था। हम फंस गए रॉबिन, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लड़कियों को सुरक्षित जगह पे पहुंचाते हैं। इधर आओ जल्दी। विनिफर, जेनी, इस पर चढ़ जाओ जल्दी। अब तुम सुरक्षित हो। नहीं, ये मत करो। वो राक्षस उस दलदल में है, वो खा जाएगा उन्हें। तुम चुप होकर मेरी बात सुनोगे? इस वक्त हमें दुश्मनी भूलकर एक साथ लड़ना चाहिए। पर रॉबिन, हम उनसे हमेशा भाग नहीं सकते। हमें मिलकर उनका सामना करना होगा दोस्तों। हाँ, हम करेंगे। हाँ, बहुत मजा आएगा। मैं रॉबिन के साथ हूँ। मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा। हाँ, मैं पहली बार रॉबिन से सहमत हूँ। ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश मत करना। वो मेरे साथी हैं और याद रखना, मैं ही उनका बॉस हूँ, समझे? हमारे पास इन सब बातों के लिए वक्त नहीं लिटिल जॉन, तुम समझो। सुनो, मेरा नाम लिटिल जॉन। चलो दोस्तों, जल्दी। चलो चल। हमला! और रॉबिन, आगे बढ़ो सैनिकों। बहुत अच्छा काम किया सैनिकों। राजा एल्विन इन्हें देखकर बहुत खुश होंगे। जेनी, अब हम क्या करें? तुम्हें क्या लगा तुम हम लोगों से बच जाओगे? अपनी बाकी की जिंदगी कैद खाने में बिताओगे। ओह, बेशकीमती लॉकेट। ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि हमें बचा ले। हे भगवान, हमें बचाओ। तुमने देखा भी नहीं? ये तो एक राक्षस है। घबराओ मत सैनिकों, वो सिर्फ एक बड़ी मछली है। हमला! विनिफर्ड! कोई तो हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। रॉबिन, हमें बचाओ, इसे देखो तो। घबराओ मत, बस मैं पहुंच ही गया। हे जीव, क्या आप
मेरी बात पे भरोसा करते हैं? चुप रहो। विनिफर्ड, जैनी, बस मैं आ रहा हूँ, हिम्मत रखो। रॉबिन बचाओ हमें। चुप रहो जेनी। रॉबिन तीर मत चलाना, वो पहले से ही घायल है। ये तो तीर से घायल है। हाँ? ये तो बहुत गुस्से में है। हाँ? वो कहाँ चली गई? ये क्या हुआ? इसे मानना या ना मानना तुम पर निर्भर करता है मेरे दोस्त। तुम समझ गए ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरा मानना है कि ऊपर वाले ने सबको दिल और भावनाएं दी है। पहले प्रकृति बनी, फिर इंसान बना। अगर तुम प्रकृति का साथ दोगे तो वो तुम्हारी साथी और दोस्त बनेगी। ये बात याद रखना तुम लोग। हाँ? और रॉबिन तुम कहाँ हो? मुझे वो कहीं नहीं दिख रहा। तुम्हें दिख रहा है? नहीं, मुझे भी नहीं दिख रहा। मुझे इसके शरीर में से तीर निकालना ही होगा। माफ करना मेरे दोस्त, मैं तुम्हें दर्द नहीं पहुंचाना चाहता। किधर गया वो? किसी ने उसे देखा? अब मैं मुकाबला किससे करूंगा? उस राक्षस ने रॉबिन को खा लिया। रॉबिन। रॉबिन! दोस्तों, मैं बिल्कुल सही सलामत आ गया हूँ। दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं है। ये मछली अब मेरी दोस्त है। रॉबिन? वो देखो, रॉबिन वापस आ गया है। कितनी बड़ी मछली थी। हमें प्रकृति के बनाए हुए सभी जीव जंतुओं का सम्मान करना चाहिए। सबको शांति से रहने का अधिकार है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि भविष्य में किसी को कोई भी नुकसान ना हो। शेरवुड जंगल में बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। प्रकृति ने ऐसी कई चीजें बनाई हैं। श्रीमान टक बहुत ही समझदार इंसान है। मुझे लगता है कि हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्या तुमने देखा रॉबिन? हाँ? उस मछली को पकड़ने के लिए मैं जाल लेकर आया हूँ। अरे ये तो मैं ही फंस गया जाल में। अब मैं क्या करूँ? मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है रॉबिन। बेहतर होगा हम उन्हें वहाँ से कुछ मदद करो। बाहर निकालें। मुझे बाहर निकालो यहाँ चिंता से। मत करो विल। श्रीमान टक हम सबसे ज्यादा समझदार हैं। वो बहुत जल्द बाहर निकल आएंगे। वो देखो हिप्पोग्राफ। इस मुसीबत से कैसे बचूं? तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे।
अरे नहीं, समझ नहीं आ रहा कौन है ये और इतनी रात को इस भयानक जंगल में क्या कर रही है। ये सच में बहुत खूबसूरत है। ऊपर वाले, तूने इसीलिए भेजा यहाँ मुझे। मुझे जानना ही होगा कौन है ये।